हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज एक और न्यूमेरिकल देखते हैं वर्क पे, है ना। तो उसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, लेकिन यही कहेंगे कि क्वेश्चन देख लो और ख़ुद कोशिश करो, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखना। चलो क्वेश्चन देख लो क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। यही है वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया किस पर, एक ब्लॉक पर। ये रहा वो ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया तो ब्लॉक क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। किधर से मूव कर रहा है, पॉइंट ए से, यानी ये क्या हो गया, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, ठीक है। कहाँ तक मूव किया, ये मूव किया पॉइंट बी तक मूव किया। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 5, 6, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट बी का। तो फिर क्या कह रहा है फाइंड द वर्क डन, यानी कह रहा है बताइए कि कितना वर्क किया जा रहा है इस 10 न्यूटन फोर्स के द्वारा। तो हमें वो वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहली बात की जो फाइनल पोजीशन है, ये जो फाइनल पोजीशन है वह क्या है, वह फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वह एक्स बी वेक्टर है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5, 6, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, वह है 2, 3, 4। तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2i कैप, 3j कैप एंड 4k कैप, है ना। और कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में फाइनल पोजीशन 4, 5, 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है ना, समझिए हमको एक तरह से कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम उस वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर क्या होगा। देखिए इनिशियल पोजीशन जो था इसका निकल गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। फाइनल पोजीशन वेक्टर को जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में जो इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन अब हमको निकालना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या होगा। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वह हमेशा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसमें क्या घटा देंगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो देखो हमको कैसे करेंगे, आई कैप जो है आई कैप में सब्सट्रैक्ट होगा, जे कैप में सब्सट्रैक्ट होगा, और के कैप जो है के कैप में सब्सट्रैक्ट होगा। तो 4i कैप माइनस 2i कैप, 5j कैप माइनस 3j कैप एंड 6k कैप माइनस 4k कैप। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यही हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। अब जो है हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये जो वेक्टर के, ये तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, तो इस डिस्प्लेसमेंट का अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जब भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वेक्टर अगर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ रहे तो उसका मैग्नीट्यूड जो निकालना पड़ेगा, या मॉड्यूलस कहिए, वो क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला अंडर रूट डालो, आई कैप के साथ जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो डाल दो यहाँ, जे कैप के साथ जो भी मैग्नीट्यूड दिया है वो डाल दो यहाँ, और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट है मैग्नीट्यूड दिया है वो डाल दो यहाँ। क्लियर है। और इसको सॉल्व कर दो तो क्या निकला हमारा, x क्या निकल गया, ये निकल गया अंडर रूट 12 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अंडर रूट 12 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ, a से b के तरफ हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया 12 मीटर। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, वो अंडर रूट 12 मीटर, अंडर रूट छूट गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ 12 मीटर फ्रॉम ए टू बी। और डायरेक्शन जो है यहाँ हम डाल देते हैं इसको रूट, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ये अंडर रूट है। और डायरेक्शन जो है फोर्स एफ का, वह किधर से किधर है, वह ए से बी के तरफ है, ए से बी के तरफ है डायरेक्शन फोर्स का, ठीक है। तो
अब जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये ब्लैक एरो दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और येलो एरो दिखा रहा है फोर्स वेक्टर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स F के द्वारा जो वर्क किया गया वो मान लीजिए कि WF है। F फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना है, WF। तो WF क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि जिस फोर्स के द्वारा निकालना है वर्क डन, वह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। तो हम जानते हैं कि दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर जो है वह क्या है, पैरेलल वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है ना। डिस्प्लेसमेंट अभी अभी निकला √12 मीटर और फोर्स है 10 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन सब को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, वर्क डन जो है F फोर्स के द्वारा कितना निकलेगा, 10 इंटू √4 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर। तो ये 12 को हम लिख दिए 4 इंटू 3, और कॉस 0 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया 1। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 √3, है ना। फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, वर्क डन बाय फोर्स F फोर्स दैट इज इक्वल टू 20 इंटू √3। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यही वह वर्क डन निकाला। मतलब इस प्रॉब्लम में ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि कभी कभी आपको डायरेक्टली जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको पोजीशन वेक्टर दे देगा, है ना, कोऑर्डिनेट दे देगा। सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया तो मतलब पोजीशन वेक्टर दे रहा है, और ये फाइनल पोजीशन माने इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप। और एक बार डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो फिर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल तो समझ ही रहे हो क्या है, उसको इस फॉर्मूला में लगा दो और वर्क जो है निकाल लो। यही ट्रिक इसमें है। क्लियर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, है ना, और काफ़ी कुछ सीखे होंगे इस न्यूमेरिकल से। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, कल फिर मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।